आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहां से कहां हो गया। अब आप बोलेंगे सर ऐसा त्योहार तो हमको भी चाहिए, लेकिन दोस्तों ये त्योहार आपको जापान में देखने को मिलेगा। बट आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम जापान में बहुत बड़ी हो गई है। आपको पता है जापान में दिक्कत, आप समझिए एलॉन मस्क बोले थे कि भैया अगर जापान कुछ नहीं करेगा तो जापान खत्म। क्यों? 12 करोड़ जापान की पॉपुलेशन है, 12 करोड़ 7 लाख टू बी प्रिसाइज। अगले 100 सालों में जापान की पॉपुलेशन आधी हो जाएगी, क्योंकि जापान एक बूढ़ा देश है। क्या आप विश्वास करेंगे कि 30% से ज्यादा लोग जापान में 60 साल के ऊपर हैं, और एक बार वो 63 साल वहां की रिटायरमेंट एज है, सब सरकार के ऊपर बर्डन आता है। जापान के लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, और इसके राजनीतिक, इसके सामाजिक और इसके आर्थिक बहुत बड़े नुकसान हैं। तो पहले हम इस फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि जापान में किस तरीके से यह प्रॉब्लम एक भयावह रूप ले चुकी है, और भी बहुत सारे देशों में भयावह रूप ले चुकी है। जो ये प्रीफेक्चर है ना, इवाते, वहां पे ये हमको देखने को हजारों जापानी नंगे, बिल्कुल हर हर गंगे। ये जापानी का जो प्रीफेक्चर है, ये 17 फरवरी 2024 की तस्वीर है, और इसके बाद अब ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये प्रीफेक्चर है कोकुसेकी जो मंदिर है, वहां पे पूजा होती है। अपना सारा बैड लक जो है वो उस डीटी को चढ़ा दिया जाता है। 1300 साल पहले जो है इवाते प्रीफेक्चर में ये शुरू हुआ था। हडाका मात्सुरी बेसिकली इसको बोला जाता है, लेकिन अब ये खत्म हो गया है ड्यू टू एजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि जापान बहुत तेजी से जो है वो बूढ़ा हो रहा है। लोग अब बोल रहे हैं कि भैया अब हमसे होता नहीं है। लोग भी घट रहे हैं, इस फेस्टिवल में ज्यादा पार्ट नहीं ले रहे हैं। हम भी इतना ज्यादा जो व्यवस्था है वो नहीं कर सकते, तो अब हम अपनी दुकान बंद कर रहे हैं। अब जो अगले साल से फेस्टिवल कंटिन्यू रहेगा, बस नंगे आदमी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो यहां का बुद्धिस्ट टेंपल है उसमें बस प्रेयर्स हम करेंगे, हम सिर्फ प्रार्थनाएं करेंगे। लेकिन कई बार दोस्तों हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो इमोशंस है वो काबू में रहें। तो इसके लिए हम बहुत ही शानदार कोर्स, सुपर एक्सप्रेशन का कोर्स आपके लिए लेके आए हैं। ये 300 रुपए का कोर्स है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी कि अपने गुस्से को कैसे काबू में रखें, बहुत शांत होते वो दूसरों को जवाब कैसे दें, ना कैसे बोले, आर्ट ऑफ सेइंग नो किताब का पूरा रिव्यू होगा इसमें, कि ना कहने से ही हमारी सक्सेस जो है वो रुक जाती है, और साथ ही साथ दूसरों को पॉजिटिव वे में कैसे मैनिपुलेट कर सके। 300 रुपए का कोर्स है, इसको जरूर अवेल करें। 24 फरवरी से क्लास शुरू होगी। तो सुमिन साई फेस्टिवल, और जैसा कि हमने बताया पहले पार्ट में तो हम इस फेस्टिवल की बात करेंगे, ये एक पार्ट है, लेकिन मेन पार्ट हमारा एजिंग पॉपुलेशन और जापानी होगा, जिसके 2 कारण हैं अगर ऐसा हो क्यों रहा है। तो फाइनल बुद्धिस्ट टेंपल जो यहां पे है, इवाते प्रीफेक्चर, जापान बहुत सारे प्रीफेक्चर्स में, पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो कोकुसेकी जी टेंपल जो कि ओशु सिटी में है, उन्होंने बोला कि बस हो गया, क्योंकि अब भैया हमारी जो एजिंग पार्टिसिपेंट है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, और पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। यंग लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अब यंग लोग कम है, लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो फायदा नहीं है। तो बेसिकली ये लूनर न्यू ईयर पे ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता रहा है। ये बहुत दुखद है कि इतना पुराना ट्रेडिशन जो है 1300 साल का, वो लुंगी टाइप की नहीं होती है ना, लॉइन क्लोथ्स, उसमें जो है आपको जापानी दिखेंगे आधे नंगे। हालांकि इसका काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था, कोविड में इसको बंद कर दिया गया था, खाली प्रेयर्स हुई थी। लेकिन अब जो भी है, और यहां पे चिल्लाते हैं जसो जोयासा, यानी कि ईविल बी गॉन, सारा बैड लक भगवान को समर्पित कर दो। इसमें शिंची फेंकी जाती है, एक लकड़ी का होता है, उसको फेंका जाता है। जो उसको पकड़ लेता है ना, वो वहां का बाहुबली ऐसा हिसाब किताब। सो ये हुआ, और फाइनली इसको ये एंड हो गया, ठीक है ना। और ये बहुत पुराना है, 1000 से मतलब लगभग 1300 साल पुराना है। 729 एडी में इसको शुरू किया गया था, ठीक है ना। और बहुत बढ़िया हुआ, काफी मतलब अच्छा इस पे रिस्पॉन्स मिला। बट यहां पे एजिंग पॉपुलेशन सबसे बड़ी दिक्कत है। अब देखिए जापान में एजिंग पॉपुलेशन के कारण क्या है। जापान एक डेवलप्ड देश है, चाइना में भी यही प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है। चाइना की जो पॉपुलेशन है वो रुक गई है। पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी है, 2 चाइल्ड, अब 3 चाइल्ड। अच्छा, भारत के पास ये एडवांटेज है कि हमारी यंग पॉपुलेशन है, लेकिन भारत क्या उसको कैपिटलाइज कर पा रहा है? आधे से ज्यादा तो युवा इंस्टा के पीछे पागल हैं, रील्स के पीछे पागल हैं। अगर आपकी यंग पॉपुलेशन को सही डायरेक्शन नहीं मिला ना, तो देश को बर्बाद करने लगती है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी यंग पॉपुलेशन को सही डायरेक्शन दें, ठीक है। बहुत सारे लोग सही डायरेक्शन में हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गलत डायरेक्शन में भी हैं।
तो हमारे पास ये एडवांटेज है कि हम जो है वो किसी भी देश को हरा सकते हैं युवाओं के बेसिस पे। जापान के पास वो एडवांटेज अब खोता जा रहा है। पहली बात, हिस्ट्री की अगर बात करें तो जापान ने पूरी दुनिया को जीता। जापान ने अपनी इंपीरियल आर्मी बनाई, बहुत सारे युद्ध लड़े। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हारा और बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो पुरुष है वो जापान में मर गए। इसकी वजह से जापान की पॉपुलेशन एज हो रही है। उसका एक और कारण है कि जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बम गिरे, बहुत सालों तक जापान में जेनेटिक डिसऑर्डर के बच्चे पैदा होते रहे। उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत, उनकी रिप्रोडक्टिव क्षमता कम थी। इस वजह से भी जापान में बच्चे जो है वो कम पैदा हुए। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम नहीं है। एक तो जापान का जो एक्सपेक्टेंसी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, वो बहुत ज्यादा है। एक आम जापानी 84 साल तक जीता है, जो लगभग 90 साल तक हो सकता है। अब आपको बता दूं कि ये 100 साल तक भी जाएगा। जापान में ऐसे आपको बहुत सारे बूढ़े लोग मिल जाएंगे जो कि आपको 100 साल से ऊपर तक, 100 साल से ऊपर। यही कारण है कि दुनिया के सबसे एजिंग लोग जो हैं वो जापान में आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो जापान, भाई, जापानीज डाइट पूरी दुनिया में फेमस है। ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस डाइट, और न्यूट्रिशियस डाइट अगर आप ले रहे हो तो आपकी रिवर्स एजिंग होने लगती है, आपकी एज रिवर्स होने लगती है, आपके सेल रिजुवेनेट करते लगते हैं। लोग मर नहीं रहे। यहां पे लोग जो है अपने ऑफिस तक पैदल जाते हैं। पॉल्यूशन है नहीं जापान में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल होता है। जो लड़के लड़कियां हैं वो कॉलेज अपनी साइकिल से जाते, भले ही 7-8 किलोमीटर कितना भी दूर हो। और डाइट बहुत बढ़िया है जापान की। दूसरा, यहां पे जो हेल्थ फैसिलिटीज है, जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, उसने सब कुछ बना लिया है। तो जो यहां पे हेल्थ फैसिलिटीज है ना, वो कमाल की हैं। वैसे भी यहां पे आपको बता दो, भले ही कैपिटलिस्ट कंट्री है, लेकिन जो हेल्थ सर्विसेज है वो यहां के लोगों के लिए फ्री है। और एक से एक दवाइयां, एक से एक इंजेक्शन जो किसी भी बीमारी को क्योर कर सकती हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा बहुत बड़ा कारण है कि यहां पे जो बर्थ रेट है वो लगातार गिरता जा रहा है, जो फर्टिलिटी रेट है वो लगातार गिरता जा रहा है। एक सर्वे हुआ था दोस्तों, 18 से 40 साल की उम्र के अमेरिका ने सर्वे किया था, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने। तो उसमें यह पता चला कि 20% मर्द और 25% जो औरतें हैं, उन्होंने इन 20 सालों में, जब 18 से 40 साल तक हम सबसे ज्यादा फर्टाइल होते हैं, ठीक है, कभी यौन संबंध बनाए नहीं, इंटरकोर्स किए ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो जापानी हैं वो बच्चे पैदा करने ही नहीं चाह रहे हैं। उसके रीजन क्या है? एक तो यह है कि भाई खर्चा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। जापान एक महंगा देश है, तो इस लगातार भागती हुई जिंदगी में हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। दूसरा पॉइंट यह है कि जापान में जो एक्सपेक्टेशन है, वहां की लड़कियां आत्मनिर्भर हैं, ठीक है ना। वहां की लड़कियों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है। जापान के 60% जो लोग हैं, युवा हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो लड़कियां चाहती है कि हमको वेल सेटल्ड आदमी चाहिए। तो बाकियों का क्या? बाकियों को बोलते कि भाई मैं एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पाऊंगा तो बेस्ट है मैं शादी नहीं करता हूं। वहां पे या तो जो लोग हैं, वो जो लड़के हैं, वो तो या तो अकेले रह रहे हैं या मां बाप के साथ रह रहे हैं, या फिर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो बच्चे से दूरी, शादियों से दूरी बना के रखी है यहां पे जापान के लड़कों ने, और लड़कियों ने तो बना ही ली है। तो वही एलॉन मस्क से पूछा गया कि भैया क्या पॉपुलेशन बढ़ रही है? कहते पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, पॉपुलेशन घट रही है। पॉपुलेशन क्राइसिस जो है, क्योंकि अगर भाई देखो जापान के पास युवा नहीं है तो लेबर फोर्स जो है जापान में घटती जा रही है। तभी तो इंडिया की जो लेबर फोर्स है वो जापान में जाके काम कर रही है। वहां की लेबर फोर्स लगातार घटती जा रही है। जापान में अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे तो आगे आने वाले समय में जापान की तो हालत बैंड बच जाएगी। समझ रहे हो? तो ये दो मुख्य कारण है, और जिसका असर आपको पूरे जापान में देखने को मिल रहा है। तो ये बर्थ रेट, जो कोई पैदा ही नहीं कर रहा है, ये लो फर्टिलिटी रेट के कारण लोग पैदा ही नहीं बच्चे को कर रहे हैं, जिसकी वजह से जापान में यंग लोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बूढ़े ही बूढ़े लोग आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो अब इतिहास बन जाएंगी। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।